अहंकार इधर ही नहीं उस लोक में भी घातक है, तो उसको तज देना चाहिए। गुरुजी, व्यक्ति की मुक्ति प्राप्त करने में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और अलग अलग विषय होते हैं हर व्यक्ति के संस्कारवश। लेकिन जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो ईश्वरीय आराधना में उसकी क्या भूमिका है और किस रूप की, स्वरूप की या निराकार रूप की पूजा की जाए, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे, ये सब जानना चाहते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन, बुद्धि और अहंकार, यह 3 आकर्षण के केंद्र हैं। जब तक हम अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे और मन, बुद्धि, अहंकार से इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को पोषण करने में लगे रहेंगे, तब तक हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें अपने मन, बुद्धि, अहंकार के प्रभाव को नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को निष्क्रिय करना पड़ेगा। जब आप अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से रसास्वादन करना बंद कर देंगे तो आपके मन, बुद्धि, अहंकार का पोषण बंद हो जाएगा। और जब मन, बुद्धि, अहंकार का पोषण बंद हो जाएगा तो आप मूल जीव आत्मा स्वरूप में आ जाएंगे। और जब आप मूल जीव आत्मा स्वरूप में आ जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ईश्वर लोक में पुनः वापस चले जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि जब तक हम अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के रसास्वादन में आनंद की अनुभूति करते रहेंगे या कष्ट की अनुभूति करते रहेंगे, ये दोनों ही चीजें हैं, तब तक हमको हमारे संस्कार उद्वेलित करेंगे। उन संस्कारों के प्रभाव में हम और रसास्वादन की इच्छा करेंगे और उस रसास्वादन की कामना के कारण बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अगर हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमको उस रसास्वादन की इच्छा से उबरना पड़ेगा। जो व्यक्ति रसास्वादन की इच्छा से उबरकर मन, चित्त को शांत कर लेता है, वह व्यक्ति अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को धीरे धीरे निष्क्रिय कर लेता है। और जब वह निष्क्रिय कर लेता है तो उसके मन में कामनाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। और जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर पुनः जन्म की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। पुनः जन्म की इच्छा समाप्त होने पर व्यक्ति वापस उस दिव्य लोक में चला जाता है जहां से वह इस पृथ्वी पर आया होता है। ये एक बहुत सरल सा उपाय है।